1, 2, 3. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कश्मीरी मॉम व्लॉग्स। आई होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज एक और रूटीन के साथ आई हूँ मैं, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने मदरहुड को इंजॉय कर रही हूँ और अपने घर के कामों को कैसे इंजॉय करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा जी, सुबह का टाइम था, बच्चों को उठा के तो सबसे पहले मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। मैंने बच्चों को सख्ती से बोला है, सख्ती से, कि जो भी हो आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करके जाना है और अच्छा खासा करके जाना है। तो मैं उनका माइंड जो है ना रात से ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ कि सुबह हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, क्या खाना है आपने सुबह, ये फिर वो उनके माइंड में होता है ना, मामा हमारे लिए सुबह ये बनाएंगी, उनके पसंद की चीज़ें। तो फिर वो आज उन्होंने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे ना शेक बना रही थी अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा तो ये पी लेगा पर मेरी बेटी नहीं पीती, उसके लिए जो है ना एग्स बॉईल करूँगी। और साथ जो है ना आज वो कह रहे थे मामा हमने चूरी खानी है, तो चूरी बना के दूँगी। तो ये तो रेडी हो गया था सब कुछ। तो मैं क्या करती हूँ, साथ ना हाफ़ हाफ़ कप चाय बना देती हूँ अपने बच्चों के लिए, और जो सिर्फ दो दो सिप्स लगाते हैं फिर बाकी मैं ही पी लेती हूँ। चाय जो है ना सुबह के टाइम अगर हम बच्चों को दे दें ना तो बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। तो बस उसके बाद दो नगेट्स निकाल लिए मैंने, और बच्चों को ना एक ही ब्रेड दूंगी, मतलब दो पीसेस दूंगी हाफ़ हाफ़ करके, वो इतनी भी खा ले तो काफ़ी होगा। अच्छा, उसके बाद ना जल्दी बच्चों को जगा देती हूँ क्योंकि फिर मैंने इनके साथ बहुत सी बातें करनी होती हैं, और गपशप वगैरह, स्कूल क्या होता है, क्या करना है आज, और सारी बातें। ये वाला जो टाइम होता है ना बच्चों के साथ, सुबह का टाइम बहुत ही मज़े का होता है। मैं तो इसको बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि इस टाइम बच्चे बिल्कुल फ्रेश होते हैं। अभी हानिया थोड़ी सी लेज़ी हो रही है, पर हाँ, अब्दुल हादी भी बातें शातें लगा हुआ था मेरे साथ। और मतलब मैं अपनी रूटीन को इंजॉय करती हूँ। अगर हम अपनी रूटीन को इंजॉय करना शुरू कर देना तो यकीन करें कि हमें अपने कामों में मज़ा आता है। और स्पेशली जब हम नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के काम स्टार्ट करें ना, तो हमें हर काम में ऐसी लज्जत आती है और हमारा हर काम इतना परफेक्ट हो रहा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता चलता। अच्छा, उसके बाद बच्चों को अपनी चीज़ें सँभालने की और सारी चीज़ें करने की मैं जो है ना आदत शुरू से डाल रही हूँ, ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। जब हमारे बच्चे अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाएँगे ना, बेशक वो लड़का हो या लड़की, अपने काम खुद करना अगर हम बच्चों को सिखाएँगे तो ज़िंदगी में कभी भी वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करें। यहाँ पे बच्चों का नाश्ता रेडी था। अभी वो नाश्ता करेंगे और फिर चले जाएंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें और सबके बच्चों को कामयाब करें। मैं तो सबके लिए यही दुआ करती हूँ। जब भी किसी बच्चों को, किसी को भी मैं कामयाब होते हुए देखती हूँ ना, तो दिल में यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला जो है ना सबको कामयाबी नसीब करे, और जो मेहनत करते हैं, ज़ाहिर है मेहनत के बगैर तो कोई बंदा कामयाब होता नहीं। यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए सैंडविच बना लिए थे, बस नगेट्स के हल्के हल्के पीसेस करके ना मैं सैंडविच रख दिए थे, और मैं आपको बताऊंगी मैं पैक कैसे करती हूँ। इस तरह के जो है ना मेरे पास पेपर है, और थोड़े से जो अच्छे भी लगते हैं तो इसको रख के मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ इनको। और उसके बाद जो है ना कुछ मीठे में दे दो, या जो भी आपका दिल करे, और फ्रूट्स लाजमी दें। तो मेरे पास जो है ना मिठाई पड़ी हुई थी, और उसमें से मैंने रसगुल्ले जो है ना एक एक करके बच्चों को दे दिया, और साथ अंगूर जो है ना वो मैंने पैकेट्स में डाल दिए थे, या इस इजीली बच्चे जो है ना निकाल के खा सकते हैं। और दूसरा ये कि इन चीज़ों के साथ फ्रूट लग जाए ना फिर बच्चे खाते नहीं हैं, या टेस्ट चेंज हो जाता है। सारा इन चीज़ों का अपना टेस्ट होता है, फ्रूट का अपना टेस्ट होता है, तो फिर मैं जो है ना इन पैकेट्स में डाल दूँगी। वैसे तो पहले डाले थे काफ़ी अर्सा पहले, उसके बाद ये ख़त्म हो गए थे। अब मैंने दोबारा से इनका अच्छा खासा बंडल मंगवा लिया है, ताकि बच्चों को ना अलग से चीज़ जो है ना पैक करके दूँ।
उसके बाद लंच बॉक्स के जो बैग्स हैं ना, वो अलग से रखती हूँ मैं, क्योंकि टीचर इनको अलाउ नहीं करती कि अपने लंच बॉक्स जो है ना वो बैग में डालें। अच्छा, बच्चों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है 2-2 बैग्स उठाना, पर वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि फिर खाने-पीने के लिए देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनकी बॉटल्स भी रात को भर के रख देती हूँ, और इनमें पानी इतना ठंडा रहता है ना, मुझे पहले था कि कुछ बॉटल्स ऐसी निकलती हैं ना कि बाद में उनमें पानी गर्म हो जाता है। अच्छा, बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा ही खाया और बाकी छोड़ गए थे और मैंने खा लिया। ऊपर आई तो मेरा बेटा जाग गया था, तो उसके साथ फिर टाइम स्पेंड किया, खेली हूँ उसके साथ। एन्जॉय करती हूँ। अल्लाह ताला जो है ना सबकी औलाद को सेहत नसीब करें, और सबको जो है ना साहिब औलाद करें, आमीन। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ होती है ना, आप लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं इन बच्चों के साथ, और इतना वो मैं कहती हूँ कि बहुत एन्जॉय करते हैं। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम हर चीज़ से वो हो रहे होते हैं ना कि बच्चों ने गंद डाल दिया, बच्चों ने ये कर दिया, बच्चों की वजह से काम बढ़ा, तो यकीन करें ये काम जो है ना हमें फिर याद आएँगे। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, फिर हम इस चीज़ को इतना मिस करेंगे ना कि हमारे बच्चे हमारे साथ वैसी ज़िद करें, ये फिर से छोटे हो जाएँ, फिर हम इनसे लाड करें। तो फिर इसलिए जो है ना मैं बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ इन चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को। स्पेशली मुझे जब बच्चों के टॉयज़ समेटना होता है ना, वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं उनको बहुत एन्जॉय करती हूँ, उनके सारे टॉयज़ समेटना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको जगाना, उनके लिए नाश्ता बनाना। तो बस ये जो है ना मेरी फ़ेवरेट हॉबी है, मेरी फ़ेवरेट रूटीन बन चुकी है। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चल रहा हो, बस उसी को अपनी फ़ेवरेट चीज़ लेके चलें और उसी को अपनी हॉबी बना लें, तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। जैसे मेरी लाइफ़ में क्या चल रहा है, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, दिन का खाना बनाओ, शाम का खाना बनाओ और सफाइयाँ करो। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन चीज़ों को एन्जॉय कर रही हूँ। जैसे अब बच्चों को नहलाया, इस चीज़ को भी जो है ना मैं कुछ ना ऐसे ही बच्चों के साथ लगी रहती हूँ। हर चीज़ को एन्जॉय करना चाहिए ज़िंदगी में, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, आपको नहीं पता। हमें ज़रा झाँक के देखें ना, इतने मज़े की ज़िंदगी है, अगर हम जो है ना उस लिहाज से जिएँ जिस लिहाज से अल्लाह ताला ने हमें ये दी है। यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर के लिए अब देखेंगे कार्टून वगैरह, स्कूल से वापस आ गई थी हानिया, और जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, थोड़ी देर इनको रेस्ट दे के फिर मैं इनको नहला के फिर खाना वगैरह देती हूँ। तो शाम को जो सालन बना हुआ था ना, वही दिन को मैंने गरम करके रोटियाँ बनाई थी और फिर हम लोगों ने बैठ के खाया था। और मेरी नखरोजो जो है ना, इसके बाल जब तक सेट नहीं होंगे ना, ये बैठेगी नहीं। तो इस तरह से वो खुद ही अपने बाल जो है ना कंघी वगैरह कर लेगी और फिर बैठ जाएगी सुकून से, अपने भाई को भी खिलाएगी। और मैंने करनी है शाम की तैयारी। तो मैं क्या बना रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन। कुछ ख़ास नहीं बना रही, बस आलू बैंगन बना रही हूँ और आपके साथ अपनी थोड़ी सी बातें शेयर कर रही हूँ। तो आलू बैंगन इतने मज़े के बनाऊँगी ना कि ये भी जो है ना किसी गोश्त से कम नहीं लगेगा। रोज़ चिकन खाना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती। इतना कोलेस्ट्रॉल का मसला बन रहा है ना, मेरी जेठानी है वो सऊदीया की हैं, उनको इतना मसला बन गया ना, तो ये चिकन फैट्स वगैरह खा के हम खुद को भी तबाह कर रहे होते हैं और बच्चों को भी। तो मेरी कोशिश होती है ना कम से कम चिकन हो, बच्चे जो है ना शौक़ से खाना खाएँ। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा डेवलप करती हूँ बच्चों में कि नहीं दिल कर रहा, बैंगन बने हैं तो ये मंगवा दो, वो मंगवा दो, ये वाली चीज़ मैंने बच्चों में नहीं रखी। बच्चों का एक दिन होता है जब मैं उनको स्पेशल चीज़ मंगवा के देती हूँ। उनके फादर जो है ना उधर से ही ऑर्डर कर देते हैं, तो घर पे आ जाती है वो चीज़, और अम्मी भी सारे। तो मेरा ये होता है ना कि एक स्पेशल दिन रखती हूँ कि बच्चों का ये दिन है, इस टाइम इन्होंने खाना है। हर वक्त फ़ास्ट फूड की तरफ और ये सब कुछ जो है ना हम बच्चों को खुद ही बिगाड़े होते हैं। और दूसरा ये कि मैं टिकटॉक पे देख रही थी, पंजाब पुलिस के ऑफ़िसर थे, वो बात कर रहे थे और उनकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगी। तो वो क्या कह रहे थे कि हम बच्चों को बचपन से ही कंप्रोमाइज़ करना नहीं सिखाते। मतलब कि अगर वो उनके मुँह के आगे हमने खाना रखा है, तो वो दूसरी डिश माँग रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अच्छा मेरा बेटा ये नहीं खाएगा तो बस दूसरी ले आई, ये खा लो। तो आजकल जो है ना हम बच्चों को कंप्रोमाइज़ करना नहीं सिखा रहे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करना क्या पसंद ही नहीं करते इस चीज़ को कि हम किसी बात में कंप्रोमाइज़ करें। तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है इनकी ये वाली आदत, बच्चों की ये वाली आदत स्टार्ट होती है घर से और इनके खानों से। जब वो एक चीज़ को रिजेक्ट कर रहे होते हैं ना, हम जो है ना दोबारा से उनको एक और डिश ला के दे रहे होते हैं। अच्छा, मेरी हांडी तो तैयार हो गई थी, और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं हमारे यहाँ इस्लामगढ़ में एक क्लिनिक है, डॉक्टर शुजा का क्लिनिक। वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर आप अपने बच्चों की सेहत अच्छी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार भी ना हों, आपके बच्चे ज़िद्दी भी ना हों,
तो उनके आगे ना, उनके मुंह के आगे एक डिश रखें। मतलब 3-4 डिशेस आप बिल्कुल भी ना बनाइए, तो बहुत अजीब सी बात है। 3-4 डिशेस अगर मेहमान नवाजी करें तो बनाएं, अदरवाइज़ जो है ना बच्चों के सामने जो है ना एक चीज़ रखें। कभी कभी बंदा दस्तरखान सजा लेता है कभी कभी, पर रोज़ आना जो है ना, बच्चों को डिफरेंट वैरायटीज़ देना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर बच्चों को आदत पड़ जाती है। फिर वो जो है ना रोज़ रोज़ एक और ज़िद करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे माएँ भी थकती हैं और बच्चे भी जो है ना इस तरह से बिगड़ जाते हैं। तो आज से फिर मैं यही ट्राई कर रही हूँ। आज से क्या, काफ़ी टाइम से मैं ये ट्राई कर रही हूँ और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को ये आदत जो है ना वो पक्की होती जा रही है। वो बिल्कुल कुछ नहीं माँगते। जो चीज़ मैं उनके मुँह के आगे रखती हूँ ना, आराम सुकून से खा लेते हैं। बस टमाटर और प्याज़ की थोड़ी-सी ज़िद करते हैं, जिसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं और अम्मी बैठ के ना अपनी लॉन्ड्री जो है ना वो सँभाल रहे थे। सारे कपड़े वॉश किए हुए थे। तो अम्मी भी बैठी हुई थी और मैं भी, फिर हम दोनों ने जो है ना सँभाल दिया। तो बस ये बातें जो है ना आप लोग के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पे जो है ना हंडी वगैरह तो मेरी रेडी हो गई थी। उसके बाद क्या होती है, साथ साथ किचन की क्लीनिंग और धनिया डालना हंडी में जो बहुत ज़रूरी होता है। मेरी हंडी तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो बच्चों को ये तो लाज़मी खिलाऊँगी ना, बैंगन नाम सुन के थोड़े से मुँह बनाएँगे, पर खिलाऊँगी उनको, ताकि उनके टेस्ट आए किसी चीज़ का। तो उसके बाद जो क्या किया, हमने बाहर गई, मैंने तंदूरी जला ली और तंदूरी के साथ लगाएँगी अम्मी रोटियाँ। और यकीन करें, बैंगन के साथ तंदूरी की रोटियाँ इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है ना, उनका साथ चटनी हो, सैलड हो, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के भी इतना टेस्ट नहीं फ़ील कर सकते जितना आप अपने घर में इन चीज़ों के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा और हमारी जो पड़ोसन हैं, वो जो है ना तंदूरी जला रहे थे सब मिल के और अम्मी यहाँ पे जो है ना रोटियाँ लगाने लगी थी। उसके बाद खाना वगैरह खाया। तो और बस यही थी मेरी रूटीन बच्चों के साथ, अपने घर के साथ। और बस यही कहूँगी सबसे कि खुश रहें, आबाद रहें। और अगर कोई यहाँ पे मेरी वीडियो पे आया है, और स्पेशली मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं उन लोगों की वीडियोस देखती हूँ, मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। जब मेरे वीडियो पे कमेंट आए ना, तो फिर मैं ओपन करती हूँ कि किसने कमेंट किया मुझे। तो अगर वो कोई व्लॉगर है ना, तो फिर मैं उनको शौक से देखती हूँ, क्योंकि उन्होंने टाइम निकाल के मेरी वीडियो पे कमेंट किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।